Hello students, welcome to my channel. Myself Nimit sir. Today we are going to start chapter number 2 of geography, population dynamic. स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है इसमें पूरा पॉपुलेशन के बारे में बताया गया है। कंट्री में कितनी पॉपुलेशन होती है, किस तरह की पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, सबके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले हम लोग टर्म्स देखेंगे, टर्म्स में क्या क्या बताया गया है। सबसे पहला टर्म है सेंसस। तो ये आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेंसस। सेंसस का मतलब हर 10 साल में, एवरी 10 ईयर पॉपुलेशन काउंट होती है हमारे कंट्री की। हर 10 साल में गवर्नमेंट के लोग आपके घर में आके काउंट करते हैं कि घर में कितने इंसान रहते हैं। तो अकाउंट ऑफ द पॉपुलेशन एंड प्रॉपर्टी इवेल्यूएशन। तो सबसे पहले जो पॉपुलेशन जो काउंट होना स्टार्ट हुआ था वो रोम में हुआ था। रोम जो इटली है, इटली में है, आपको पता होगा यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, उसमें एक कंट्री है इटली, उसका कैपिटल है रोम। तो वहाँ पे पहले प्रॉपर्टीज़ और पीपल दोनों को काउंट किया गया था। और अब हर 10 साल में सारी कंट्रियों में पॉपुलेशन काउंट होता है, उसे हम सेंसस बोलते हैं। यूजली कंप्लीट एन्यूमरेशन ऑफ पॉपुलेशन, कंप्लीट कैलकुलेशन मतलब पूरी कंट्री में टोटल कितने लोग रहते हैं उसका काउंट होता है, उसकी गिनती होती है, उसे हम सेंसस बोलते हैं। नई डिफाइन है दूसरी पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब अ नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट ऑफ एरिया सच ए स्क्वायर माइल। मतलब एक एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रहते हैं उसे हम पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। मतलब 1 स्क्वायर माइल में कितने लोग बसते हैं। मतलब आप सोचोगे तो एक पर्टिकुलर माइल में कितने लोग रहते हैं उसे बोला जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी। मतलब 10,000, अगर आप देखो तो 10,000 मीटर, 10,000 मीटर में कितने लोग बसते हैं उसे बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। माइग्रेशन, माइग्रेशन का मतलब होता है द एक्ट प्रोसेस और इंस्टेंस ऑफ माइग्रेटिंग वॉच द माइग्रेशन ऑफ द बर्ड। आपने देखा होगा जो पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, एक सिटी से दूसरी सिटी, एक कंट्री से दूसरी कंट्री। वैसे ही माइग्रेशन में मतलब पॉपुलेशन जो है वो दूसरी जगह मूव करती है, मूवमेंट ऑफ द पीपल फ्रॉम वन सिटी और कंट्री टू अनदर। जैसे आप सूरत से अहमदाबाद जाते हो, सूरत से मुंबई जाते हो, या आप सूरत से अमेरिका जाते हो, मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड माइग्रेशन। इंटरनेशनल माइग्रेशन का मतलब होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव होना। जैसे आप इंडिया में रहते हो, आप इंडिया को छोड़ के अमेरिका जाते हो, तो उसे इंटरनेशनल बोला गया है, बिकॉज आप अपने कंट्री को लीव करके दूसरी कंट्री में जा रहे हो। इंटरनल माइग्रेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट। जैसे आप राजस्थान में रहते हो तो राजस्थान से आप गुजरात में, मतलब आप ट्रांसफ़र मूव तो इंडिया में ही हो रहे हो, इंडिया के ही स्टेट से जिसमें आप मूव हो रहे हो। आप अपने कंट्री को लीव करके नहीं जा रहे हो। अगर आप अपने कंट्री को लीव करके नहीं जा रहे हो तो वो इंटरनल हो गया, और अगर आप अपने कंट्री को लीव करके जा रहे हो तो वो इंटरनेशनल हो गया। सो द पीपल ऑफ द कंट्री आर कंसिडर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट रिसोर्स। आपको पता होगा कंट्री में जो लोग बसते हैं ना, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कंट्री को चलाने वाले लोग ही होते हैं, गवर्नमेंट को चलाने वाले भी लोग ही होते हैं। सो ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो भी काम धंधे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब जितने भी काम होते हैं कंट्री के अंदर, जो भी सामान बनता है, वो करने वाले तो इंसान ही है। सो द पीपल ऑफ द कंट्री आर द क्रिएटर, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। सामान को बनाने वाले भी वही है और सामान को यूज़ करने वाले भी वही है। क्रिएटर का मतलब होता है सामान को क्रिएट करना, प्रोड्यूसर का मतलब भी वही होता है, जो इंसान फैक्ट्री में सामान बनाता है उसे हम प्रोड्यूसर बोलते हैं, और जो सामान को यूज़ करता है वो कंज्यूमर बोलते हैं। The population or the human resources of the countries are creator, producers and consumer. The population or the human resources of any country is a driving force. तो कंट्री का जो प्रोग्रेस है वो किस पे डिपेंड है? ह्यूमन पे। अगर अच्छे लोग नहीं होंगे कंट्री के अंदर, पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे, तो कंट्री को लॉस होगा।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, तो पूरी दुनिया में लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए। द वे इन विच द पीपल आर स्प्रेड इन द वर्ल्ड अक्रॉस द अर्थ, पूरे धरती पे जितने भी लोग अलग अलग जगह पे बसे हुए हैं उसे हम टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन बोलते हैं, यानी कि पैटर्न। मतलब कोई आप देखोगे तो कोई अमेरिका में ज़्यादा लोग रहते हैं, इंडिया में रहता है, कोई अफ्रीका में रहता है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, सबका लैंग्वेज अलग होता है, सबका कपड़े पहनने का स्टाइल अलग होता है, क्लाइमेट अलग होता है। अगर आप देखोगे तो अगर आप यूरोप में जाते हो, स्विट्ज़रलैंड जाते हो, तो वहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट होगा। अगर आप इंडिया आओगे तो वहाँ पे थोड़ा गर्म क्लाइमेट होगा। तो इस तरह से लोग डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए